नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कंसेप्ट टॉक के इस एपिसोड में फिर से आपका स्वागत है। आज का जो कंसेप्ट टॉक है ये एथिक्स के बारे में है। आप जानते हैं कि आईएएस में जनरल स्टडीज में एक पेपर है, पेपर नंबर 4 जीएस का, जो पूरा का पूरा जो 250 नंबर का पेपर है वो एथिक्स के बारे में है। दरअसल एथिक्स के बारे में क्या है, उसमें एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड, ये उसका पूरा नाम है, जिसमें बहुत सारे चीजें आपस में इंटररिलेटेड हैं, जुड़ी हुई आपस में चीजें हैं। वो पेपर बेसिकली कंसेप्ट का पेपर है। उसमें ये सब बहुत काम नहीं आता कि आपने तथ्य कितने याद किए हुए हैं, आपको इतिहास कितना पता है, आंकड़े कितने पता है। वो पेपर बेसिकली ये देखने के लिए है कि जिस व्यक्ति को हम आईएएस बनाने वाले हैं उसकी नैतिक मुद्दों पर, मनोवैज्ञानिक मुद्दों पर समझ कितनी गहरी, कितनी पैनी, कितनी धारदार है, कि वो जब जीवन में सिचुएशंस आएंगी मुश्किल, तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए कितनी प्रैक्टिकल विजडम रखता है, कितनी व्यावहारिक समझ रखता है, व्यावहारिक बुद्धि रखता है। व्यावहारिक समझ हमारी कैसी है, व्यावहारिक बुद्धि हमारी कैसी है, तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। उन कंसेप्ट्स को समझना, उन कंसेप्ट्स के बीच के बारीक अंतरों को समझना, ये उस पेपर की बेसिक डिमांड है। यानी बेसिकली एक समझदार, संवेदनशील मनुष्य होने की डिमांड उस पेपर में है, न कि कुछ उत्तरों को याद करने की, न कि कुछ तथ्यों को याद करने की। तो मेरा मन हुआ कि उस पेपर में आने वाले कुछ कंसेप्ट्स, उनके नजदीकी कंसेप्ट से अंतर कैसे उनमें करें, ये हम समझने का अभ्यास करें। आज मैंने जो सबसे पहला टॉपिक लिया है इसके लिए, वो दो शब्द ऐसे हैं, एक शब्द है एथिक्स, एक है मोरालिटी। और ये सुन के पहली बार में लगता है कि अरे इनमें क्या अंतर है, तो एक ही बात है। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी उत्तर प्रदेश का जो नया पाठ्यक्रम आया, उसमें भी उसने यूपीएससी के सिलेबस को एज इट इज एथिक्स को उठा लिया। एक ही मुख्य परीक्षा उनकी अब तक हुई और उस मेंस के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जिसमें एथिक्स और मोरालिटी में अंतर पूछा है, और उसके बाद एथिकल एक्शंस के बारे में कुछ खास बातें और पूछी हैं। तो मुझे लगा कि कुछ ऐसे बारीक कंसेप्ट से बात करें, तो आज हम बातचीत करेंगे इसी विषय पर कि एथिक्स और मोरालिटी, इन दोनों में क्या अंतर है। और मैं बात की शुरुआत एक दो एग्जाम्पल से करता हूँ, ताकि आपको एकदम समझ में आए कि चीजें कहाँ जाके एथिक्स में अलग होती हैं, कहाँ जाके फंस जाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप अभी, जैसे कोरोना का समय चल रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काम कर रहे हैं, सरकारी भी काम कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर आजकल एक बात ये भी आ रही है कि वो प्रॉफिट मेकिंग पर उनका जोर ज्यादा है। बहरहाल आज की बात करें या किसी भी दौर की बात करें, किसी भी समय की बात करें, एक सिचुएशन लेते हैं और इस पेपर को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो भी मुद्दा समझना हो, 2-3-4 एग्जाम्पल्स दिमाग में लाइए, एग्जाम्पल से समझिए। और जब यूपीएससी या पीसीएस का कोई अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां पूछा जाए, कोशिश करके उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट लिख के एक एग्जाम्पल जरूर दें, ताकि परीक्षक के दिमाग में एकदम ये नक्शा बैठ जाए कि आप इस कंसेप्ट से क्या समझते हैं और कितनी बारीक आपकी समझ उस मामले में है। एग्जाम्पल से बात शुरू करते हैं। मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं ओपीडी में, या मान लीजिए सर्जरी है किसी की, उसके लिए एडमिशन के लिए आते हैं। एक व्यक्ति है जो कि गरीब आदमी है, उस व्यक्ति का या उस व्यक्ति के बेटे का, बेटी का, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, या पत्नी का या पति का ऑपरेशन होने वाला है। मान लीजिए सर्जरी महंगी है, पर वो व्यक्ति नहीं चाहता कि वो अपने बच्चे की सर्जरी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज करे, जो कि स्वाभाविक है, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा। उसने कहीं से पूछा तो किसी ने बताया कि भाई एक्स हॉस्पिटल जाओ, एक्स हॉस्पिटल सबसे अच्छा इस सर्जरी के लिए है। वो एक्स हॉस्पिटल गया, उसने पता किया, उसका खर्चा बहुत ज्यादा है। और कल्पना कीजिए कि एक्स हॉस्पिटल ने कहा कि इस सर्जरी के लिए 5 लाख रुपए आपको देने होंगे। इस व्यक्ति का बजट इतना नहीं है, इस व्यक्ति की स्थिति ऐसी है कि ये 10-20 हजार तक तो आराम से खर्च कर सकता था, लेकिन इतना ज्यादा खर्च करना इसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने बताया कि नहीं यार, तुम कहीं और भी जा सकते हो, वाई में चले जाओ, एक्स पे क्यों जाते हो, वाई हॉस्पिटल में यही सर्जरी 1 लाख रुपए में हो जाएगी, और वो भी अच्छा हॉस्पिटल है। और इसके मन में बैठा हुआ कि नहीं, मैं अपने बच्चे की तबीयत से कोई समझौता कैसे करूं, अपने बच्चे के जीवन से कोई समझौता कैसे करूं। और अंत में उसने तय किया कि वो एक्स हॉस्पिटल जाएगा और वहां बात करेगा, और जैसे भी होगा वहीं सर्जरी करवाएगा। और उसने ये तय कर लिया कि वो अपना घर बेच देगा या कोई खेत बेच देगा, ताकि उस बच्चे की सर्जरी ठीक से हो सके।
और फिर वो एक दिन एक्स हॉस्पिटल में गया है अपने पैसे इकट्ठे करके सर्जरी की पेमेंट करने के लिए और डेट लेने के लिए कि ऑपरेशन कब होगा। अब सिचुएशन देखिए, वहां रिसेप्शन काउंटर पे या एडमिशंस वाले डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की नौकरी ये है कि वहां जो भी है उनकी काउंसलिंग करे, उन्हें समझाए कि हमारा हॉस्पिटल सबसे अच्छा क्यों है। ये समझाने की उसको ट्रेनिंग मिली हुई है, ये समझाने के लिए उसको अच्छा खासा वेतन मिलता है और उसका वेतन काफी अच्छा वेतन है, जो किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से, किसी दूसरे संस्थान से बेहतर वेतन उसको मिलता है। अब जब ये व्यक्ति उसके पास आया, सामने काउंसलर बैठा है या बैठी है, जो भी आप कल्पना करें, और इस व्यक्ति ने कहा कि देखिए, मेरा एक ही सपना है कि मेरे बेटे का स्वास्थ्य ठीक रहे और मैं इसके लिए बहुत सुन के आया हूँ कि आपका हॉस्पिटल सबसे अच्छा है। पैसे नहीं थे तो मैंने अपना घर बेचने का फैसला कर लिया है और मैंने घर के बदले पेशगी जो पैसा मिला वो लेके आया हूँ और मैं यहाँ ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ। बस एक बार उसने, मतलब बड़ी उम्र का आदमी हो, और उसने सामने बैठे स्टाफ मेंबर से जिसकी उम्र कम है, कल्पना कीजिए कि एक लड़की बैठी है जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है, उससे कहा, तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो, बेटा मुझे सच सच बताना, मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना? मैं अपना घर बेच के ऑपरेशन करवा रहा हूँ। मुझे कई लोगों ने कहा कि एक्स हॉस्पिटल के बजाय वाई में चले जाओ, वहाँ ऑपरेशन सस्ते में होगा और ठीक भी हो जाएगा, पर मैं अपने बच्चे से कैसे समझौता करूँ? तो बेटा तुम भी मेरे बच्चे की उम्र की हो, तुम ईमानदारी से बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। अब सच ये है कि एक्स हॉस्पिटल जिस वजह से फेमस है, जिस डॉक्टर की वजह से फेमस था, वो डॉक्टर उसे छोड़ के जा चुका है। और एज्यूम कर लीजिए कि वाई हॉस्पिटल में एक अच्छा डॉक्टर काम करता है। एक्स हॉस्पिटल की टीम, वाई हॉस्पिटल की टीम ऑलमोस्ट बराबर है, कोई खास अंतर उनमें नहीं है। एक्स में सुविधाएं भी लगभग जितनी है उतनी वाई में भी सुविधाएं हैं। और इस रिसेप्शन काउंटर पर या एडमिशन काउंटर पर बैठी हुई इस महिला को इस बात का इल्म है, इस बात का एहसास है कि वाई हॉस्पिटल भी कम नहीं है, बराबर है। उसको ये भी लग रहा है कि ये आदमी बहुत गरीब है, इतना खर्चा करके ये आ रहा है यहाँ पर, नुकसान करवा लेगा। उसके मन में बड़ी गहरी दुविधा है, इसे बोलते हैं नैतिक दुविधा या मॉरल डायलेमा, एथिकल डायलेमा। अब दुविधा क्या है? दुविधा ये है कि जो हॉस्पिटल उसे ट्रेनिंग देता है, उसे सैलरी देता है, जिस सैलरी से उसे घर चलता है, उसका कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है हॉस्पिटल में कि आपको इस चेयर पर होते हुए अपने हॉस्पिटल के बारे में अच्छी बातें ही बतानी है, और यदि लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ एडमिशन लेंगे, यहाँ ऑपरेशन करवाएंगे, तो ही ये पूरा सेटअप चलेगा, सबको वेतन मिलेगा, ये ध्यान रखना है। तो उसके अंदर एक पक्ष है जो कहता है कि वो ये कहे कि अंकल आप चिंता मत कीजिए, आप ठीक जगह आ रहे हैं, आप निश्चिंत होकर अपने पैसे जमा कीजिए, आपका बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, इससे अच्छा कोई हॉस्पिटल नहीं है, वाई का तो नाम ही मत लीजिए, जो बात एक्स में है वो बात वाई में कहा। लेकिन जब वो ये बोलती है तो उसके अंदर से एक हुक सी उठती है, उसको लगता है कि नहीं, उसे ये नहीं बोलना चाहिए। और जैसे ही एक ऐसी सिचुएशन बनती है कि उस कमरे में उस अंकल और उसके अलावा इस समय कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है, सीसीटीवी भी नहीं है, और है भी तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं है, मान लीजिए। अब उसकी दुविधा बढ़ गई है कि मैं आखिर बोलूं तो क्या बोलूं। आप बताइए उसे क्या बोलना चाहिए। अगर वो बोलती है कि अंकल आप वाई में जाओ, तो वो नैतिक है या अनैतिक है? और यदि वो कहती है कि अंकल आप यहीं अपने बच्चे का ऑपरेशन करवाओ, तो वो नैतिक है या अनैतिक है? और आप पाएंगे कि अजीब सी दुविधा है, क्योंकि दोनों ही मामलों में उसको अनैतिक होना ही पड़ेगा। एक मामले में उसको अपने हॉस्पिटल के प्रति जिम्मेदारियों से अनैतिक होना पड़ेगा, और दूसरे मामले में उसे अपनी मानवीय जिम्मेदारियों से अनैतिक होना पड़ेगा। ये जो डिफरेंस है, इसको बोलते हैं एथिक्स और मोरालिटी का डिफरेंस।